बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर बात करेंगे हम हज 2024 के हवाले से, और यकीनन हज 2024 के हवाले से इससे पहले भी हमने मुतअद्दिद एपिसोड्स किए हैं, व्लॉग्स किए हैं, जिसमें आपको हमने बताया है कि किस तरह हाज़मीन हुज्जाज के हवाले से इंतज़ामात किए गए हैं या किस तरह से मुआविनीन हुज्जाज के हवाले से इंतज़ामात किए गए हैं। जो टेस्ट हुआ है उसके बारे में भी हमने आपको अपडेट रखा है, कोर्ट में केस हो गया उस पर भी हमने आपको अपडेट रखा है। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों का जो अभी लोगों को जिनका सामना है। मसलन सबसे पहले तो ये है कि जो डॉक्टरों का कोटा है, पैरामेडिकल का जो कोटा है, उसके हवाले से तफज़ात हैं कि जो पहले तादाद बताई गई थी उस तादाद में और NTS में जो तादाद शो की गई थी, इन दोनों में मुतज़ाद है इनके हवाले से इदाद व शुमार जो हैं। अब ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ये कोटा कहीं और दे दिया गया हो। अगर ऐसा था तो उसको पहले ही ये चीज़ वाज़ेह कर दी जाती कि इतना कोटा जो है वो डॉक्टरों का और पैरामेडिक्स का ये कहीं और जाना है। अब दूसरी तरफ ये भी सूरत हाल है कि बाज़ लोगों का ये जो अभी इन्होंने ट्रेनर्स हज़रात के जो 2 लेटर्स जारी किए हैं, जो आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो ट्रेनर्स के लेटर हैं इनमें इन्होंने KP पुलिस से और बलूचिस्तान पुलिस से लोग नहीं लिए हैं और बाकी सूबों से इन्होंने ले लिए हैं और बाकी ऑफिसर्स भी ले लिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लोग ट्रेनर्स मुंतखब किए गए हैं, जब बाकी सारा प्रोसेस फेयर था तो इस प्रोसेस को फेयर क्यों नहीं रखा गया? इनकी ट्रेनर्स की चुनाव करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया? ये भी यकीनन सिफारशी कल्चर ही हो सकता है, क्योंकि हज तो सब ने किया हुआ है, ट्रेनिंग सारे लोग दे सकते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों को मुंतखब करना, इन्हीं अफसरान को मुंतखब करना, ये भी बहरहाल बात यह है कि सारे अमल को मशकूक बना रही है कि इनका चुनाव जो है वो बग़ैर किसी NTS के हुआ है, बग़ैर किसी टेस्ट के हुआ है, बग़ैर किसी मेरिट के हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग ट्रेनिंग्स अच्छी देंगे, ये लोग ट्रेनर अच्छे होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है कि इनकी काबिलियत बहुत अच्छी होगी। लेकिन इसमें शक ज़रूर किया जा सकता है कि इनका चुनाव कैसे किया गया है। ये भी बहरहाल अपनी जगह एक सवाल है और ये सवाल तादेर पीछा करता रहेगा। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि अब NTS ने कुछ लोगों को मैसेजेस कर दिए हैं कि आप फाइनली सिलेक्ट हो गए और आप जो है वो अपने 15 तारीख तक रुजू करें इस्लामाबाद हाजी कैंप में। अब सूरत हाल ये है कि NTS के ये जो 92 और 99 जिन लोगों के नंबर हैं, इस इतनी बड़ी तादाद में जिन लोगों के नंबर आए हैं और वो क्लियर हो गए हैं, उनको मैसेजेस का ना जाना यकीनन ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। अब सूरत हाल ये है कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स के रोल नंबर हमारे पास आए हैं, उनके रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं, जिन लोगों ने एक ही जैसे नंबर लिए हैं। अब उनमें से एक शख्स जो है उसको क्लियर करार दिया गया है, दूसरा शख्स जिसने उतने ही नंबर लिए हैं सारे टेस्ट में वो क्लियर नहीं हुआ है, उसको मैसेज नहीं आया है। ये भी बहरहाल एक अभी तक बहुत बड़ा इबहाम पाया जा रहा है। इसके बारे में आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा और क्लियर हो जाना चाहिए था। मेरिट लिस्ट अभी लग जाती, क्योंकि सबको जब मैसेजेस जा रहे हैं तो मेरिट लिस्ट लग जाती, ताकि लोगों को पता हो जाता कि ये वाले जो हैं ये लोग सारे सिलेक्ट हो गए हैं और उसके बाद सारे जितने भी लोग हैं वो अपने बारे में दुआ करें, बस उनके बारे में यही हो सकता है कि वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन अभी तक इस मामले को शुकूक व शुबहात की ज़ीनत बनाया जा रहा है और क्लियर नहीं किया जा रहा कि कितनी मेरिट लिस्ट बनी है और कौन कौन लोग उसमें शामिल हुए हैं। अब सूरत हाल ये है कि आज ही वज़ारत मज़हबी उमूर ने एक प्रेस नोट जारी किया है अपने सोशल मीडिया पेजेस पे, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी आपको जो है वो NTS ने मैसेजेस कर दिए हैं और हम आपको लेटर लिख रहे हैं। अब ये जो लिख रहे हैं वाला जुमला, ये ज़ाहिर है मुस्तक़बिल करीब के बारे में है। अब सूरत हाल ये है कि आप लिख रहे हैं अगर, तो आज एक हफ़्ता रह गया है, ये लेटर डिस्पैच होंगे, आगे छुट्टियां आ रही हैं, ईद की छुट्टियों में लोगों को लेटर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पोस्ट ऑफिस वगैरह TCS ऑफिस वगैरह खुले होंगे नहीं होंगे, लोगों को लेटर मिलेगा नहीं मिलेगा। अब अच्छा, लोगों को लेटर मिलेगा तो उसके बाद ये होगा कि लोग उस लेटर की बुनियाद पर अपने इदारे को लिखेंगे कि हमें NOC दिया जाए और हमारा जो पासपोर्ट आपके पास जमा है वो पासपोर्ट भी दिया जाए ताकि हम नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। और ये सारा प्रोसेस उनका कैसे मुमकिन होगा? आप बेहतर ये होता कि आप यही
ایک کمبائن لیٹر لکھ دیتے اس ادارے کو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سلیکٹ ہو گئے ہیں اور ان کو آپ اتنے دنوں کے اندر یہاں پہ رپورٹ کروائیں، تو بینگ اے انسٹیٹیوشن وہ ادارہ انشور کرتا ہے اس بات کو کہ وہ اپنے ملازمین کو NOC بھی بنا کے اور ساری چیزیں کر کے اور ان کے حوالے کرتا ہے کہ آپ 15 تاریخ کو اسلام آباد میں رپورٹ کریں۔ اب یہ صورتحال بھی ظاہر ہے گمبھیر ہے کہ کسی کو اگر کراچی میں لیٹر موصول ہوتا ہے اور وہ اپنے ادارے کو لا کے درخواست دے گا اس لیٹر کے بھی آپ پہ، اور پھر اس کے بعد وہ ان سے اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کرے گا، ڈاکومنٹ کلیکٹ کرے گا، پھر اس کے بعد وہ اسلام آباد کا سفر کرے گا اور 20-25 دن کے لیے وہ ٹریننگ کے لیے اسلام آباد آئے گا۔ یہ بہرحال ایک مشکل مرحلہ کر دیا ہے، لوگوں کو امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اب ظاہر ہے حاجی کیمپ میں یہ لوگ رہیں گے۔ پھر دوسرا ہم آپ کو ایک چھوٹی سی ایڈوائز یہ کریں جو لوگ اسلام آباد آئیں گے کہ آپ نے انتہائی عاجزی کے ساتھ یہاں پہ ٹریننگ کرنی ہے۔ آپ بے شک اپنے ادارے میں بڑے ترم خان ہوں گے، آپ اپنے ادارے میں بڑی آپ کی ویلیو ہوگی، رسپیکٹ ہوگی، آپ کی اپنی ایک سیلف رسپیکٹ ہوگی، لیکن اب اسلام آباد میں آپ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ جا رہے ہیں، آپ خادم کے طور پہ جا رہے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جس لڑکے نے وہاں پہ کوشش کی کہ اپنا بھرم دکھانے کی یا اپنا تعارف کروانے کی کوشش کی، تو ٹرینر آپ کو 1 منٹ کے اندر لمحہ ضائع کیے بغیر آپ کی ٹریننگ سے ہی آپ کو چلتا کر دیتا ہے، اور کئی لوگ وہاں سے واپس ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے عاجزی کے ساتھ رہنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اپنا ڈیزگنیشن نہیں بتانا، بلکہ وہاں پہ بتانا ہے کہ جی میں ایک سرکاری ادارے کا ملازم ہوں، بس اتنا بتانا ہے، اور آپ نے عاجزی کے ساتھ ٹریننگ کرنی ہے۔ یہ آپ کو ہماری ایڈوائز ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اب حتمی لسٹ نہیں لگائی جا رہی، حتمی لسٹ لگا دی جاتی تو سارے معاملات کلیئر ہو جاتے، اور یوں جو ہے وہ لوگ اطمینان کا شکار ہو جاتے، اطمینان ہو جاتا ان کو کہ بھائی ٹھیک ہے اب بات کلیئر ہو گئی ہے، ہمارا نام اس میں نہیں آیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حج آپریشن سے پہلے جائیں گے اور یہ پہلے ہی واپس آئیں گے، اسی طرح جیسے یہ پہلے جائیں گے ایسے پہلے واپس آئیں گے۔ 40 سے 45 روز کا ان کا یہ مکمل ٹرپ ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک اہم بات اپنی جگہ بہرحال ہے کہ جن کے 99 نمبر آئے ہیں، اور 10 لوگوں کے اگر 99 نمبر آئے ہیں تو ان میں سے آپ نے ایک شخص کو اگر سلیکٹ کر لیا ہے تو اس کی کس بنیاد پر سلیکٹ کیا ہے، یہ بات بھی واضح ہو جاتی تاکہ لوگ کورٹ کچہریوں سے اور ان راستوں سے بچ سکتے۔ اب جن کے نمبر ٹائی ہو گئے تھے ان کا کرائٹیریا کیا رکھا، میرٹ لسٹ کا کرائٹیریا کیا تھا، وہ سارا واضح کر کے اب کم از کم NTS کو لسٹ واضح کر لینی چاہیے تھی، اور یہ معاملات شکوک و شبہات کی طرف نہ جاتے۔ اس کے حوالے سے ہم نے ماضی میں بھی آپ کو بتایا، اور اب بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کنفیوژن ہے، تو وہ آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور چھوڑ سکتے ہیں، تاکہ ہم آنے والے ولاگ میں ان سوالات کا، ان تحفظات کا، وہ جو آپ کو درپیش مسائل ہیں ان کا احاطہ کر سکیں، ان کا تدارک کر سکیں، آپ کے سامنے ان کا حل پیش کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔